नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। इस चैनल में आपको भगवान कल्कि और भगवान विष्णु रामकृष्ण जी की जो ज्ञान वर्धक और ज्ञान पुरुष की बातें हैं वह बतलाई जाती है और कल्कि भगवान की पहचान और कल्कि भगवान के बारे में भी पूर्णतः जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि दान, पुण्य, यज्ञ और साधना करने से परमात्मा प्राप्त होता है। तो आज भगवान कृष्ण जी की एक श्लोक से देखते हैं कि वह क्या कह रहे हैं कि कौन से भक्त कौन से चीज़ों से प्राप्त कर पाते हैं। तो आज का श्लोक है भगवत गीता का 11 अध्याय 63 श्लोक। हे अर्जुन, न वेद से, न तप से, न दान से और न किसी क्रिया योग साधना से ही इस प्रकार तत्व रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तूने देखा है। अर्थात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, न मैं वेद, तप, दान, पुण्य और किसी भी क्रियाक्रम से देखा नहीं जाता हूँ। एक तत्व ज्ञान ही है, तत्व दृष्टि ही है जिसके द्वारा मेरे संपूर्ण को देख सकते हो। मैं उसके द्वारा देखा जा सकता हूँ, परंतु इन कर्मों के अनुसार मैं तो लुप्त और छुपा रहता हूँ। इन कर्मों में तो देवी देवताओं का सब कर्म होता है और लोग को प्रसन्न करने के लिए ही होता है। अर्थात मैं इन सब से अलग और छुपा हुआ हूँ। तत्व रूप से ही मुझे देखा जाना जा सकता है। तो दोस्तों, कौन से ऐसे भक्त हैं जो परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं? वह अगला श्लोक सुनते हैं। अध्याय 11 श्लोक 54। हे परम तपी वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस तत्व रूपी वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए तथा और तत्व को जानने के लिए तथा तत्व में ही प्रविष्ट करने के लिए तत्व द्वारा ही स्वक्य हूँ। अर्थात दोस्तों, अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे देखना है तो किन्हीं भी भक्तों को मेरी अनन्य भक्ति, अनन्य सेवा और अनन्य प्रेम से ही मेरे तत्व के द्वारा मेरे तत्व को तत्व से तत्व में प्रविष्ट होकर और तत्व को ही देखा जाता है। मैं वास्तव में वही हूँ। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे कोई भी जान देख नहीं सकता। तो दोस्तों, आप सब समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को और अर्जुन जी को जो ज्ञान की बातें और ज्ञान बतलाई है, आज संसार में लोग अपने तक की सीमित बातें लेकर बैठे हैं। लोग बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े ऋषि महर्षि धरती पर इस समय भी है, परंतु उस समय भी थे। लेकिन देखा जाए तो सब धाराशाही रह गए। लोग जहाँ बड़े बड़े पंडाल और बड़े बड़े आश्रम बना के बैठे थे, वह सब तो भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाए, उनके ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाए। आप सब समझ सकते हैं कि विचार करें कि उस समय के लोग भी साधना, योग, तप और व्रत नियम बहुत करते थे, परंतु कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऋषि महात्मा परमात्मा को तत्व से नहीं जान पाया। अर्थात जाना किसने? अर्जुन, उद्धव और गोपियों ने। उद्धव जी कहीं घर परिवार छोड़ के नहीं गए थे, उन्हीं के भाई थे और उन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया। उसी प्रकार से गोपियों ने भी भगवान को तत्व से ही प्राप्त किया। उसी प्रकार अर्जुन जी को भी भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन तत्व से ही जनाया दिखाया।
तो आप एक बार सोचिए कि आज इस संसार में बड़े बड़े आश्रम और यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी धाम बनी है, मथुरा, वृंदावन और ऐसे काशी, बहुत जगह ऐसे काशी और हरिद्वार, यह सब जगह बड़े बड़े महात्मा संत रहते हैं। क्या यह सत्य है कि वहाँ परमात्मा तक पहुँच पाएंगे? परमात्मा तो फंसे हुए, गिरे हुए मनुष्यों के लिए आता है, जो घर परिवार में रहता है और वह अपने परमात्मा को जानना देखना चाहता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न प्रयत्न और दुखों को झेलता रहता है। ऐसे भक्तों को परमात्मा मिलता है। अर्थात कोई जब घर परिवार छोड़ के जाता है तो उसे तो परमात्मा प्रकृति के द्वारा सुख संपत्ति देने स्टार्ट कर देता है। अतः जिसको परमात्मा फिर मिल जाता है तो तब वो परमात्मा उसके जो कहता है वो करना चाहिए। परंतु आज आप सब स्वयं ही सोचे कि धरती पर चारों तरफ ऋषि महर्षि महात्मा अगड़ हैं, परंतु धर्म कहीं पर भी स्थापित क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ धर्म के आड़ में अधर्म ही कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के समय धरती माँ गाय बनकर दौड़ने लगी तो सारे धर्म विपरीत दिखाई दिए कि यह सब त्यागी बैरागी जरूर हैं, लेकिन सब अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहा है। इसी प्रकार से आज भी संसार में यही हो रहा है। लगता है कि संसार का विनाश कराए बगैर छोड़ेंगे नहीं यह सब। तो मेरे वीडियो कैसी लगी, आगे की पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।